और प्रत्येक माँ से ये कहूंगी कि प्रत्येक माँ अपनी बेटी को ये सीख दे, फैशन कराने से पहले उसको शिक्षा दे कि ये फैशन का मायना क्या है। ये बताए कि बेटा तुझे पहनावा कैसे पहनना है, ये बताए कि बेटा तुझे जीवन कैसे जीना है, ये बताए कि बेटा तुझे बोलना कैसे है, उसका चाल चलन कैसा हो, ये माँ निर्धारित करती है। आज की दुनिया में हम सब फैशन में पड़ गए, बाल तो 4 जगह से काट लेते हैं। और बेटियां क्या, आज तो बेटे कौन से कम पड़ रहे हैं। आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है, मैंने अभी तक किसी को ऐसा नहीं देखा। थोड़े से शहरों में चले जाओ तो पता चलेगा किसी के आगे से बाल हैं तो पीछे से नहीं है, पीछे से हैं तो आगे से नहीं है, और पूरे गंजी करवा ली, बस थोड़े से ही बाल छोड़े। ये क्या है? फैशन के नाम पर बंदर बन गए हो। ये नहीं समझ रहे हो कि हम कैसे लग रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बस फैशन का दौर है, कुछ भी करते हैं। आपका जीवन आपकी मर्जी है, आप जियो, लेकिन समझदारी से जियो, समझ कर जियो कि जो हम कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसको करने के बाद उसका परिणाम क्या है, ये हम समझें। और ये माँ सिखाएगी, ये माँ निर्माण करने वाली, माता निर्माता भवती। इसलिए कहा, कुछ शब्द बड़े सुंदर कहे, आप प्रत्येक माता को ये समझना है। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। तेरे तन पर महंगे कपड़े हो या न हो, लेकिन पूरे कपड़े होने चाहिए जिससे कि तन ढका रहे। तेरी आंखों में काजल हो या ना हो, लेकिन लाज जरूर होनी चाहिए। होठों पर लाली हो या न हो, पर मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। तेरा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। लज्जा ही स्त्री नाम भूषणम, लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है। इसलिए तू ऐसे आभूषण को पहन करके, आंखों में लाज लेकर के जीवन को जीना। चाहे मुख ना छुपाओ घूंघट में, ये घूंघट करने की भी जरूरत नहीं है। चाहे मुख ना छुपाओ घूंघट पे, पर आंखों की शर्म ना घटे, संभल कर चल, और तेरे मान तथा मर्यादा पर उंगली न किसी की उठे, संभल कर चल। अब घूंघट तो यहां तक मार रखा है, और बगल में अब ससुर जी हैं, अच्छा उनसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, घूंघट कर रखा है, और छोटा सा 6 महीने का बालक है, और उससे कहेंगी बेटा अपने दादाजी से कह दे सब्जी खत्म हो गई ले आए। अब 6 महीने का बालक है, ये मैंने देखा है। अब घूंघट है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोल रही, दादाजी सब सुन रहे हैं, और दादाजी भी देखो कह रहे लाला अपनी मैया से कह दे ले आऊंगा। सीधा सीधा ही कह दो, आवाज तो तुम्हारी सुन ही रहे हैं, सीधे ही बोल दो। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जान। जब ये व्यवहार होगा, जब ये दृष्टि होगी, तो घर पवित्र होगा और हमारा हर एक का घर अयोध्या बन जाएगा।